गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी। होप आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी उसको कवर करने के लिए। आज हम एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की 2.2 कवर करेंगे। अच्छा, इसे करने से पहले एक चीज कहनी थी मुझे आपसे कि सब लोग जो है एनसीईआरटी जरूर परचेज कर लेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी परचेज किए बिना आप सारी फिर प्रॉब्लम को कर नहीं पाएंगे, तो ये सारा किया जरा सब बेकार हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 जो है ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड है, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। 1 to 1 सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको शायद ना करा पाऊं वीडियोस में, लेकिन ये जरूर होगा कि जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूरी होंगे जिससे आप लोग पूरी एक्सरसाइज को कवर कर सके, और जो प्रॉब्लम होगी वो हम मैसेज वगैरह में देख लेंगे, तो इससे आप पूरी कवर कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जहां जरूरी होगा वहां पर मैं पूरे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द वैल्यूज, सेकंड पॉइंट जीरोस, थर्ड पॉइंट इज फाइंड द जीरोस एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरीफाई द जीरोस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे, दैट फाइंड द वैल्यू क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं मन से कोई एग्जांपल न लेके कुछ बुक के एग्जांपल ट्राई करूंगा ताकि वहां से भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो सके। तो मैं 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं कि 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले इस इक्वेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 करेंगे। अब जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को x की पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो हम जहां x है वहां 0 रखेंगे। 5 0 -4 इंटू में 0 स्क्वायर माइनस में 3, 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू में 0 ये और माइनस में 3 है। 4 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, और वैसे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू में, इसका तो कोई सेंस है नहीं, रिजल्ट -3 है। नेक्स्ट आपका जो है x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 ये कैसे फाइंड करेंगे, जहां x की वैल्यू क्या है, क्या लेंगे हम, -1 लेंगे। 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर माइनस में 3, 5 इंटू -1 -5 -4 -3। देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि -1 का स्क्वायर है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि जो -1 का स्क्वायर है इसमें आपने क्या करना है, -1 के ऊपर पावर अगर इवन है, यानी कि यहां पर 2 दे रखा हो सकता है 4 6 8 10 कुछ कोई भी पावर हो, लेकिन बट इवन पावर हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं, रिजल्ट में हम -1 नहीं लिखते, वो +1 बन जाता है। लेकिन अगर -1 के ऊपर पावर ऑड है, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो उस केस में रिजल्ट में हम माइनस लिखते हैं, ये -1 का -1 बना रहता है। इसको समझने के बाद आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी कि भाई यहां पर रिजल्ट में माइनस आएगा या नहीं आएगा। वैसी बात है कि पावर क्या इवन है तो रिजल्ट में माइनस नहीं आएगा। हाँ, ये जो माइनस है ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो वैल्यू से पहले का माइनस था। तो 5 -4 -5 एंड माइनस का 3, ये 3 वैल्यू आ गई। -5 -4 -9 -3 कितना हो गया, -2। तीसरी वैल्यू जो है वो है आपकी x इज इक्वल टू 2 पे, तो जहां x है वहां 2 रख देंगे। 5 इंटू में 2 -4 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस का 3, 5 2 जा 10 -2 2 जा 4 4 4 जा 16 -3, 10 -16 माइनस का 6 -3 कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहेगा आपको। ओके, देन हम सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड जो आपका मैंने पॉइंट दिया था उस पॉइंट पे चलेंगे हम। सेकंड पॉइंट था आपका जीरो क्या होता है। अब जीरो के बारे में क्या है कि जीरो के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज समझनी जरूरी है कि जीरो क्या होता है। जीरो का मतलब होता है आपका सॉल्यूशन। जीरो जीरो का मतलब होता है आपका वैल्यू, या फिर जीरो का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसको एक तरह से आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यू भी ले सकते हैं और इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो जीरो का मतलब वैल्यू या सॉल्यूशन। अब किसी भी इक्वेशन में हम थर्ड पॉइंट जो हमारा था, जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी इक्वेशन आपके पास हो तो उसमें जीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं बुक का ही क्वेश्चन उठा लेता हूं जिसमें जीरो फाइंड करने के लिए हालांकि बोला हुआ है। तो बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं हम कि जिसमें जीरो फाइंड करना हो। बुक का एक क्वेश्चन है कि भाई px इज इक्वल टू 2x + 5, इसके जीरो फाइंड करने। जीरो फाइंड करने से पहले आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जिस इक्वेशन के जीरो फाइंड करने हो उस इक्वेशन के इक्वल टू में क्या रखना है, आपने हमेशा जीरो रखना है। तो इसके जीरो फाइंड करने हैं तो px इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब px इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x। अब प्लस का 5 होता है क्या होगा, माइनस का 5, और 2 किस पोजीशन में इसके साथ x से मल्टीप्लाई में तो उधर जाए क्या होगा, डिवाइड, -5 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई -5/2। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, px इज इक्वल टू cx + d। इस इक्वेशन के जीरोस आप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, जैसे इसके जीरो फाइंड करें वैसे ही उसके जीरो भी फाइंड करने हैं। बस हाँ, यहां जो था वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, वहां अल्फाबेट्स हैं, पर मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जीरो फाइंड करने हैं तो इक्वेशन के इक्वल टू में 0। अब इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, cx प्लस में d इज इक्वल टू 0। अब d या प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस, और ये x है, c इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा डिवाइड में, -d/c। ये दोनों जो हैं ये इस इक्वेशन का जीरो है, ये इस इक्वेशन का जीरो है, मतलब ये इस इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं इनके, और ये भी कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। अब जीरो के कवर होने के बाद, मतलब जीरोस निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जीरोस को वेरीफाई करने के लिए भी एक क्वेश्चन गिवन है कि भाई जीरो आपने फाइंड करना सीख लिया, अब जीरो को वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई द जीरोस, वेरीफाई द जीरोस और वेरीफाई द वैल्यू। मतलब जीरो को वेरीफाई करना और वैल्यू कोई भी उसको वेरीफाई करना, दोनों सेम चीज है। हम इसके लिए बुक का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें कि जीरो को वेरीफाई करके बताया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन उठा लिया, px इक्वल टू x - 1 x + 2। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, किस किस को वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1। इस वैल्यू पे वेरीफाई करके बताना है, मतलब ये क्या है, ये जीरोस है। और मैंने आपको सिंपली बताया कि जीरो का मतलब क्या, वैल्यूज ही होता है। तो जीरोस या वैल्यू को कैसे वेरीफाई करते हैं, जैसे x इक्वल टू -1 को आपने वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, x की जगह -1 रख देंगे। आपने x की जगह -1 रखा, सेम सब पूरी इक्वेशन में x की जगह -1 रखें, -1 + 2, तो रिजल्ट क्या है आपके पास, -2, एंड यहां पर है आपके पास +1, -2 एंड +1, रिजल्ट क्या आएगा, -2। अब आपको वेरीफाई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर दिया इक्वेशन में, और रिजल्ट आपके पास अगर 0 आता है तो पॉलिनोमियल का 0 होगा, अगर रिजल्ट 0 नहीं आया तो पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो ये रिजल्ट 0 आया, नहीं आया, पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। इसी तरह से हम वैल्यू +1 को भी रख के देखेंगे, यहां हमने +1 रख के देखा -1 की जगह, जैसे -1 रखा था वैसे +1 रखा, यहां भी +1 करेंगे, +1 -1, यहां +1 +2, +1 -1, रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 × 2 = 2 + 1, तो रिजल्ट 0। अब यहां पर 0 आया कि नहीं आया, आया ना। अगर यहां पर 0 आया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का 0 है, और यहां पर 0 नहीं आया, दैट मींस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, ताकि एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है, जो बच्चे पूछते हैं थोड़ा सा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे इजी है।
लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन। तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो लास्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू lx प्लस m, और वेरीफाई करने के लिए वैल्यू क्या आपके पास? x इज इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाय l। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल है। इसमें सिर्फ क्या है कि वैल्यूज की जगह अल्फाबेट दी होती है। देखिए क्या होता है कभी कभी कि ज्यादातर केस में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जब भी हमारे पास अल्फाबेट आ जाते हैं ना नंबर की जगह, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना उससे भी ज्यादा इजी है। आपने क्या करना है? सिर्फ वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये वैल्यूज पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो है या नहीं है, ये वेरीफाई करना। और एक चीज तो आपको पहले पता है कि रिजल्ट जीरो आया तो जीरो है, नहीं आया तो नहीं है। आपको x की वैल्यू इसमें डाल के देखनी है, जहां जहां x है माइनस एम बाय एल पुट करो, यहां पर भी माइनस एम बाय एल प्लस में m, इस l से l कैंसिल, ये माइनस m यहां बचा प्लस m यहां है, कैंसिल, रिजल्ट आ गया जीरो। तो ये रिजल्ट जब आपके पास जीरो आ गया तो आप खुद बता दीजिए कि अभी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। अब रिजल्ट जीरो आया, आउटपुट जीरो है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो यहां पर हमारा ये 2.2 का जो लेक्चर है वो वीडियो खत्म होता है। मैंने आपको इसमें 4 चीजें बताई। वो 4 चीजें क्या थी कि पहली चीज तो थी कि फाइंड द वैल्यूज, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, जो कि आपने 8 से करते आ रहे हैं, वो इजी आपके लिए। सेकंड, मैंने आपको जीरो के बारे में बताया कि जीरो क्या होता है, जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो सॉल्यूशन ही होता है, एक तरह से वैल्यू ही होती है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने याद रखना जीरो को फाइंड करने का तरीका क्या है, इक्वेशन के इक्वल टू में क्या रख दो, जीरो रख दो। इक्वेशन के इक्वल टू में अगर आप जीरो रख दोगे तो आपके पास जीरो फाइंड हो जाएगा। और फोर्थ मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, फोर्थ मैंने आपको बताया कि जीरो को वेरीफाई कैसे करते हैं, कि जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद अगर आउटपुट आपके पास जीरो आता है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का जीरो है, अगर आउटपुट जीरो नहीं आया तो पॉलिनोमियल का जीरो बेटा नहीं है। ओके, देन आप 2.2 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना घर पे। हम 2.3 एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक। कल का एक्सरसाइज, कल का जो वीडियो वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल डिवीजन से थोड़ा सा रिलेटेड है। 8 में कुछ बच्चे जो मतलब पॉलिनोमियल डिवीजन उन्होंने ढंग से किया, वो लोग तो उनके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने सीरियसली पॉलिनोमियल डिवीजन को नहीं किया होगा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2.3 2.4 थोड़ा सा ज्यादातर पॉलिनोमियल डिवीजन पे डिपेंड है। तो मेरा एक कहना हो रहा है कि पॉलिनोमियल डिवीजन को भी थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना अगर आपके पास 8 की बुक है तो। और एक लास्ट बात और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि भाई एनसीईआरटी को जरूर परचेज कर लीजिए, सारे बुक स्टोर वगैरह खुले हुए हैं, और एनसीईआरटी परचेज करे बना मतलब फिर काम हो नहीं पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।